श्री शिवाय नमस्तु। जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिरा। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क कामना करता हो, दिमाग कामना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है। इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अड़ाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका, अड़ाजन बिस्तौर की निवासी। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार, जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला, गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी, आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो सुनो। एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है, मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई, बेटी को वहां पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा, तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे,
वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी। मिर्गी के दौरे के बाद धूलिया की कथा सुनकर हम 3 महीने आप कहते हो, 1.5 महीना नहीं हुआ और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इनके बच्चे की नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली। भारती हरि पवार अगर कहीं बैठे हों, सूरत के हैं, अड़ाजन के, तो वह एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व फिर ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो। कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहां जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव, एक बार वापिस बोलो, कौन सा महादेव है? कर्ण घंटेश्वर। श्री शंकर की कथा करें। हम कानों में भले घंटा कर्ण जैसे घंटे ना बांधे, पर अपने कानों को हम कचरे का डब्बा भी ना बने। बुराई, निंदा, चुगली अपने भीतर प्रवेश ना होने। एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हो कि शिवजी किसका भजन करते हैं, शंकर भगवान किसको भजते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर की आरती में भी ये दर्शाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत और प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य यह तीनों, इन तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद है। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटाकर्ण के मन में, यक्ष घंटाकर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटाकर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटाकर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटाकर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर
शिव जी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद, जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटा कर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। और पत्र में आया, देखो, स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, मैं महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूँ। मेरा गांव का नाम भीड़ाने है। अभी मैं सूरत के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। सूरत जिला के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे का नाम भाविक कन्हैया लाल पाटिल है। मेरा बेटा पिछले 2 साल से, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ मार्क्स में उसका पेपर रह जाता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी, हमारे भोले बाबा पर पूरा पूरा विश्वास था। गुरुजी, हम मंदिर जाना नहीं छोड़े। आप बोलते थे कि 4 गुना मेहनत करना, शिव जी पर विश्वास रखना। और जितने यहां पर बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अपनी 4 गुना मेहनत करो। जितना पढ़ते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। रात दिन एक करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए जाओ। शिव तुम्हारा साथ जरूर दे। 4 गुना मेहनत करने का आप बोलते हो गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से प्राइवेट कंपनी में 8 घंटा नौकरी करता था। दिन में जो टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ाई करता था। मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया था, माँ मेरा कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। सियोर वाला महाराज कहते जरूर है कि करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पर माँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी तो भोलेनाथ मेरा नहीं सुनता। तब मैंने अपने बेटे से कहा, तो चिंता मत कर, अब की बार अपनी मेहनत 4 गुना और बढ़ा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी के मंदिर में जाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो मंदिर कैसे जाऊं। मैंने अपने बेटे के लिए शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख दिया। उसने घर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 1/1/2025 बुधवार का दिन था, जिस दिन मेरा बेटे ने एक एग्जाम दिया और मेरा बेटा शहद की बेलपत्री लगाकर शिव जी के दरवाजे पर गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर मेरा बेटा सिलेक्शन कर लिया। मैं बाबा को सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं, उनको प्रणाम करने के लिए। एक पत्र तो ये है, दूसरा पत्र देखिए। मैं पूरन सिंह गुर्जर, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पूरन सिंह गुर्जर 70 वर्ष के हैं, निवासी ग्राम कुबरपुर, तहसील जोरा, जिला मुरैना। आए हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जाओ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कुबेर बाबा को जो मांगा जाता है वह देता है। गुरुजी, आज मैं शर्त के साथ कहता हूं कि कुबेर भंडारी
जो शिव महापुराण की कथा में भक्त पहुंचता है वो कभी खाली नहीं जा सकता, बाबा देता जरूर है। और ये बात सत्य है गुरुदेव। पहली बार हमने शिव महापुराण की कथा बड़नागर रोड उज्जैन में दिनांक 4/4/2023 को सुनी थी। तब मैंने, मेरी धर्मपत्नी ने कथा में पंडाल में बैठकर मांगा था, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, और नौकरी भी सरकारी नौकरी देना। मैं 10 पंडाल में बैठकर कथा में यही मांगता रहा। लोग कहते हैं कि 7 पंडाल का नियम लिया जाता है, 5 पंडाल का नियम लिया जाता है। मैंने 10 कथा के पंडाल का नियम लिया और बाबा को अपनी खुशी मांगता रहा। झोली पसार कर केवल एक ही बात कहता था, मेरे नाती कार्तिक गुजर की नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। 2024 मेरा 19 वर्ष का बेटा बाबा की कृपा से इंडियन नेवी INS चिल्का भुवनेश्वर में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, अगर कहीं बैठे हो